ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो हम टेक्स्ट 18 चर्चा कर रहे हैं। नार्तोर बलेर अयम उरुक्रम पाद शौचम आपाशिका दत्तवतो विभूताधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतम ऋतेन चिकीर्षदन्यद आत्मानं अंग मनसा हरिहे बिमेने। Bali Maharaj, who put on his head the water washed from the lotus feet of the Lord, did not think of anything besides this promise. In spite of being forbidden by his spiritual master, the king dedicated his own body to fulfill the measurement of the Lord's third step. For such a personality, even the kingdom of heaven, which he conquered by his strength, was of no value. तो हम पिछले 2 दिन से यही श्लोक का चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी बलि महाराज का वर्णन कर रहे हैं कि बलि महाराज ने उनके सर पे भगवान का चरण कमल और चरणामृत धारण किया। हालांकि शुक्राचार्य ने उनको बोला था वामन देव को दान मत दो, फिर भी बलि महाराज ने दान दिया। और ऐसे जो व्यक्ति जिन्होंने पूरे तरीके से भगवान को समर्पित किया है, ऐसा व्यक्ति को स्वर्ग का भी आकांक्षा नहीं है। न धनम न जननम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर हेतु की तुई। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये भक्त का प्रार्थना है। भक्त हमेशा भगवान के सेवा करना चाहता है, तो वो सेवा के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। जैसे हम लक्ष्मण का उदाहरण देख रहे थे। लक्ष्मण हालांकि अयोध्या में रह सकते थे क्योंकि राम को ही वनवास जाना था, पर लक्ष्मण ने अयोध्या त्याग दिया और राम के साथ चले गए, क्योंकि भक्त मतलब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान की भक्ति। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र। तो ये आचार्य गीत में बताते हैं हमारा धन भगवान है, हमारे जो पति है भगवान है, हमारा धन है गुरु का सेवा है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ किसी को मिलता है उसको भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति नहीं है। इसलिए बलि महाराज का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं कि हालांकि स्वयं की शक्ति से उन्होंने स्वर्ग को अर्जित किया था, स्वर्ग को भी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी उनको उससे ज़्यादा कुछ चीज़ मिला है। परम दृष्टवा निवर्तते। तो कृष्णा गीता में बोलते हैं हायर टेस्ट। जैसे अगर कोई रोज़ सूखा चपाती खाता है और कोई आके उसको 56 भोग देगा तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है सूखा चपाती छोड़ो, अपने आप छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ऊंचा रस मिल रहा है। तो वैसे ही ये ऊंचा रस क्या है? भक्ति का रस। इनफैक्ट भक्ति में जो रस है, भगवान के प्रति जो सेवा करने का जो रस है, वो ब्रह्मानंद रस से भी कहीं ज़्यादा है। स्वर्ग का आनंद छोड़ो, ब्रह्म में लीन होने के आनंद से भी ज़्यादा आनंद है सेवा में जो आनंद मिलता है, सेवानंद।
तो इसलिए बलि महाराज सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो ये काफ़ी लंबा तात्पर्य था जो हम कल भी पढ़ रहे थे, परसों भी पढ़ रहे थे, जहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे हमको परमानेंट चीज़ पाने के लिए टेम्पररी चीज़ त्याग करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। क्योंकि एनीवे ये जो अलग अलग चीज़ हम इकट्ठा करते हैं ये दुनिया में एनीवे एक दिन निकलने वाला है। तो इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं हमारे पास दो चुनाव है, एक तो वॉलंटरीली भगवान को समर्पित करो, हाँ, जो धन है प्रेम से भगवान को समर्पित करो, या दूसरा है वही भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में, मृत्यु के रूप में आके सब कुछ लेके जाएंगे। मृत्यु सर्व हरश्चहम, इन द फॉर्म ऑफ डेथ कृष्णा विल टेक एवरीथिंग। इसलिए बुद्धिमत्ता है बलि महाराज के पच्चिनों पे जाते हुए भगवान को अर्पण करना, दान देना, या भगवान को समर्पित करना जो भी चीज़ है हमारे पास। तो इससे क्या मिलेगा, हमको परम धाम की प्राप्ति होगी। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो परम धाम की प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद ने आगे समझाया कि कैसे ये भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति इल्यूजन्ड है, क्योंकि जो ज़रूरत नहीं है उसको ज़रूरत मान के अपना ज़िंदगी बिताता है। ही कीप्स रनिंग आफ्टर आर्टिफिशियल नीड्स। जो आर्टिफिशियल ज़रूरतें हैं उसको बढ़ाते बढ़ाते हम स्वयं के आत्मा की ज़रूरत को देना भूल गए हैं। जैसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक पिंजरा है, एक तोता रहता है, वो तोते की रक्षा करने के लिए ये जो मालकिन है सोने की पिंजरा लेके आती है, और ये सोने के पिंजरा को इतना चमकाती है कि तोता को कुछ खाना देती ही नहीं है, और एक हफ्ता बाद जाके देखती है कि तोता मर गया है। तो वैसे ही ये आधुनिक समाज है, पिंजरा फर्स्ट क्लास चमक रहा है, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास, पर अंदर तोता मर चुका है। भौतिक रूप से सब कुछ फर्स्ट क्लास है, पर स्पिरिचुअली एवरीवन इज डेड। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, और in other words it is a civilization of sense gratification. Perfect civilization is the civilization of आत्मा और the soul proper. तो आधुनिक समाज है वो इंद्रियों के संतुष्टि के ऊपर निर्भर है, पर जो सही समाज, परफेक्ट सिविलाइजेशन आत्मा के संतुष्टि के लिए होना चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए। Above the civilized man of sense gratification is on an equal level with animals, because animals cannot go beyond the activities of the senses. तो ये जो आधुनिक समाज है पशु का समाज है। तो कल हमने ये श्लोक देखा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, क्योंकि ये चार चीज़ ही करेंगे। आधुनिक समाज मतलब अच्छे से खाना, अच्छे से मैथुन करना, अच्छे से सोना और डिफेंड करना। ये दो चार चीज़ है पशु भी करते हैं, तो इसलिए ये पशु का समाज है। तो रियल समाज आत्मा के स्तर पे होना चाहिए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समाना। Above the senses is the mind, and the civilization of mental speculation is also not perfect stage of life, because above the mind is intelligence, and the Bhagavad Gita gives us information of an intellectual civilization. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अलग अलग स्तर है जिंदगी जीने का, अलग अलग चेतना है। इसलिए जब शास्त्र बताता है 84 लाख योनि है, उसमें से 4 लाख योनि मनुष्य के ही योनि है। कोई बोलेगा मनुष्य एक ही योनि होना चाहिए, 4 लाख मनुष्य के योनि क्यों है? क्योंकि अलग अलग श्रेणी के चेतना है, अलग अलग थिंकिंग है। तो एक व्यक्ति होता है जो इंद्रियों के स्तर पे ही जीता है, उसका जिंदगी का लक्ष्य है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जैसे ये सेइंग आता है इंग्लिश में, खाओ पियो मजा करो। तो ये किसका समाज है? पशु का समाज है, क्योंकि पशु भी वही करता है, आगे का सोचता नहीं। ऐसे पशु मृत्यु होगा, आगे क्या होगा, कुछ सोचता नहीं है, जिंदगी जीता रहता है। तो ये पशु का योनि है इंद्रियों के स्तर पे। उसके ऊपर है मन के स्तर पे जीना, द सिविलाइजेशन ऑफ द माइंड। पर ये भी परफेक्ट नहीं है, पर इससे ऊपर है बुद्धि के स्तर पे जीना और आत्मा के स्तर पे जीना। इसलिए हमको हमारा जो स्टैंडर्ड है धीरे धीरे बढ़ाना है। वैदिक लिटरेचर्स गिव डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन।
इंक्लूडिंग द सिविलाइजेशन ऑफ द सेंसेस, माइंड, ऑफ द इंटेलिजेंस एंड ऑफ द सोल प्रॉपर। तो अपने अधिकार के अनुसार अलग अलग शास्त्र है। तो वैदिक ग्रंथ में हर कोई इंक्लूडेड है। तो कोई बोलता है मुझे इंद्रिय भोग करना है, तो वेद बोलता है ठीक है, आप अलग अलग देवताओं की आराधना करो, इंद्रिय भोग पाओ। कोई मन के स्तर पर रहना चाहता है, बुद्धि के स्तर पर रहना चाहता है, वो सबके लिए अलग अलग शास्त्र है। और कोई आत्मा के स्तर पे जीना चाहता है, उसके लिए भी शास्त्र है। और आत्मा के स्तर पे जीने का शास्त्र क्या है? गीता और भागवत। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकीर अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये भागवतम और गीता है, सबसे ऊंचा धर्म के बारे में बताता है। सवै पुंसा परो धर्मो, तो अलग अलग धर्म है, पर सबसे ऊंचा धर्म है आत्मा के स्तर पे जीना। द भगवद गीता प्राइमरली डील्स विद द इंटेलिजेंस ऑफ मैन, लीडिंग वन टू द प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द स्पिरिट सोल। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जो गीता है बुद्धि के स्तर पे भगवान बता रहे हैं कैसे मनुष्य को बुद्धि के स्तर पे काम करना है। और एंड श्रीमद् भागवतम इज द कंप्लीट ह्यूमन सिविलाइजेशन डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोल प्रॉपर। और भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। तो जैसे होता है ना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पहले गीता, उसके बाद भागवतम। और भागवतम पूरा आत्मा के स्तर पे जिंदगी है। एज सून एज अ मैन इज रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द सोल, he is fit to be promoted to the kingdom of God, which is described in the Bhagavad Gita as per the above verses. तो जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पे जीता है, तब उसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है कि नहीं? जैसे हर एक कंट्री में जाने के लिए पहला ट्रेनिंग होता है। तो बहुत सारे कंट्री में जाना है तो वहाँ का लैंग्वेज जानना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इटली जाना है तो इटली का भाषा जानना इंपॉर्टेंट है, तभी एंट्री मिलेगा। फ्रांस जाना है तो फ्रेंच जानना इंपॉर्टेंट है, वहाँ का कल्चर जानना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ के लिए एक टेस्ट होता है, आप बराबर यहाँ फिट हो सकते हैं कि नहीं। जो वहाँ फिट होगा उसी को वीज़ा मिलता है। तो वैसे ही भगवत धाम जाने के लिए टेस्ट होगा, हम आत्मा के स्तर पे हैं या शरीर और मन के स्तर पे हैं। जब हम आत्मा के स्तर पे रहेंगे तभी हमको भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा। देन आवर वीज़ा विल बी क्लियर्ड, भगवत धाम का वीज़ा मिलेगा और हम भगवत धाम जा पाएंगे। और आत्मा का स्तर मतलब गीता भागवत बताता है भगवान की भक्ति। तो जैसे मैं ये श्लोक बोल रहा था, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य एतात् पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समान। तो बताया जाता है, ये महाभारत का श्लोक है कि पशु और मनुष्य में ये चार चीज़ तो समान है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना मैथुन करना सोना तो कॉमन है। फर्क क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म होना चाहिए मनुष्य में। ये धर्म क्या है? भगवान वही महाभारत के एक अध्याय, गीता का अध्याय आता है, उसमें भगवान बताते हैं 18 अध्याय में ये धर्म क्या है। व्हाट इज धर्म? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान का शरणागत होना। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे। और वही भागवतम बताता है सबसे ऊंचा धर्म है भगवान की भक्ति। तो इसके अनुसार जो जिंदगी जिएगा ऐसा व्यक्ति को भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा। और भगवत धाम में क्या होता है, कैसा रहता है भगवत धाम? जैसे किसी को अगर अमेरिका जाना है, जाने से पहले अमेरिका के बारे में सुनता है कि नहीं? जितना सुनेगा वो डिसाइड करता है, ठीक है जो भी हो जाए, कितना भी खर्च आए, मैं फ्लाइट टिकट निकाल के जाऊंगा। या अगर किसी को एक कॉलेज में प्रवेश करना है, अभी 10 कॉलेज है, कौन से कॉलेज में जाना है, पहले कॉलेज का वेबसाइट खोलेगा, रिसर्च करेगा कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है, AC रूम्स है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, प्रोजेक्टर है क्या, टीचर्स कैसे हैं, पहले रिसर्च करेगा। जितना रिसर्च करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उतना उसको प्रेरणा मिलेगा, मुझे यहीं पे जाना है। तो वैसे ही प्रभुपाद लिखते हैं हमको भगवत धाम जाने के लिए भगवत धाम के बारे में सुनना है, कैसा रहता है वो जगह। इसलिए गीता में कृष्ण एक छोटा सा वर्णन देते हैं भगवत धाम का। भागवतम में विस्तार से है और ब्रह्म संहिता में उससे ज्यादा विस्तार से है। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम।
The primary information of the kingdom of God informs us that there is no need of sun, moon or electricity, which are all necessary in this material world of darkness. तो पहला चीज प्राइमरी इंफॉर्मेशन है भगवत धाम का। गीता में कृष्ण बताते हैं वो जो भगवत धाम है वहां पे सूरज नहीं है, चंद्र नहीं है, बिजली नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है। तो कोई बोलेगा ये चार चीज नहीं है तो अंधकार ही रहेगा, क्योंकि ये दुनिया में ये चार चीज माइनस करो, सूरज को निकालो, चंद्र को निकालो, इलेक्ट्रिसिटी निकालो, बिजली निकालो और अग्नि निकालो, अंदर अंधकार ही है दुनिया। इट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। पर भगवान का धाम ये सब चीज नहीं है, फिर भी पूरा प्रकाशमयी है। एंड द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड एक्सप्लेन्स दैट एनीवन एबल टू रीच दैट किंगडम by adoption of the civilization of the soul proper, or in other words by the method of bhakti yoga, attains that highest perfection of life. तो भगवान यही श्लोक में बोलते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो भगवान बोलते हैं ये जो धाम है, ये परम धाम जो भी पहुंचेगा, कौन व्यक्ति पहुंच सकता है? जो आत्मा के स्तर पे जीता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म के स्तर पे जीता है, आत्मा के स्तर पे जीता है, ऐसा व्यक्ति ये भगवत धाम जा सकता है और ऐसा व्यक्ति को वापस आने की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स बाय द मेथड ऑफ भक्ति योग वन अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। मतलब धर्म का मार्ग, आत्मा का मार्ग मतलब भक्ति योग। ये योग करने से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। वन इज देन सिचुएटेड in the permanent existence of the soul with full knowledge of transcendental loving service to the Lord। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जिंदगी सफल होता है, आत्मा के स्तर पे जीता है, भगवत धाम में जीता है और भगवान की भक्तिमयी सेवा करता है। तो ये आत्मा का धर्म है। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास, नित्य रूप से कृष्ण की सेवा करना। बलि महाराज एक्सेप्ट दिस सिविलाइजेशन ऑफ द सोल in exchange for this great possession, material possessions, and thus became fit for the promotion of the kingdom of God। तो बलि महाराज सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान के जो भक्त हैं सबसे बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि भक्त जो नश्वर टेम्पररी चीज है उसको दे देते हैं भगवान को और वापस क्या पाते हैं? शाश्वत जिंदगी। तो बलि महाराज ने बहुत मेहनत से स्वर्ग प्राप्त किया था, पूरे तीनों लोग के सम्राट बन गए, पर उन्होंने बिना संकोच के भगवान को दे दिया, दान दे दिया भगवान को। और भगवान ने उनको क्या दिया? उनके स्वयं के धाम में प्रवेश। द किंगडम ऑफ हेवन विच ही अचीव्ड बाय द डिंट ऑफ हिज मटीरियल पावर वॉज कंसिडर्ड मोस्ट इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन विद द किंगडम ऑफ गॉड। तो इसलिए जब बलि महाराज को ये ऑफर मिला भगवत धाम जाने का, तो बलि महाराज ने जो भी उन्होंने मेहनत किया था स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तुरंत जोड़ दिया, क्योंकि भगवत धाम के सामने, भगवान की भक्ति के सामने ये सब तुच्छ है, कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट। Those who have attained the comforts of a material civilization made for sense gratification should try to attain a kingdom of God by following in the footsteps of Bali Maharaj, who exchanged his acquired material strength, adopting the process of bhakti yoga as recommended in the Bhagavad Gita and further explained in the Srimad Bhagavatam। इसलिए जो लोग बहुत सक्सेसफुल बनते हैं भौतिक रूप से, उनको समझना चाहिए अरे भौतिक रूप से अभी सक्सेसफुल बन गए, अभी हमको आध्यात्मिक स्तर पे भी सक्सेसफुल बनना है। इसलिए क्या करो? एक्सचेंज करो बलि महाराज के पदचिन्हों पे जाते हुए। महाजनो ये न गत संपन्त। तो बलि महाराज हमारे एक महाजन है, तो बलि महाराज समझाते हैं और दिखा रहे हैं उनके स्वयं के उदाहरण से कि कैसे भौतिक चीज़ों को समर्पित करके भगवान को हम भगवान के परम धाम प्राप्त कर सकते हैं। और ये मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग, जो गीता में, भागवतम में उसका वर्णन आता है। टेक्स्ट 19। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मसत्त्वदीपम् यद्वासुदेव शरणा विदुर अंजसैव।
वर्ड टू वर्ड इस प्रकार है, तुभ्यम unto you, च also, नारद ओ नारद, वृषम वेरी नाइसली, भगवान द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, विवृद्ध डेवलप्ड, भावेन बाय ट्रांसेंडेंटल लव, साधु योर गुडनेस, परितुष्टः बीइंग सैटिस्फाइड, उवाच डिस्क्राइब्ड, योगम सर्विस, ज्ञानम नॉलेज च ऑल्सो, भागवतम द साइंस ऑफ गॉड एंड हिज डिवोशनल सर्विस, आत्मा द सेल्फ, सतत्व विथ ऑल डिटेल्स, दीपम just like the light in the darkness, yat that which, Vasudeva Sharana, those who are souls surrendered unto Lord Vasudeva, Vidu know them, Anjasa perfectly well, eva as it is. Translation is prakar hai, O Narada, you were taught about the science of God and his transcendental loving service by the personality of Godhead in his incarnation of Hamsa avatar. He was very much pleased with you due to your intense proportion of devotional service. He also explained unto you lucidly the full science of devotional service, which is especially understandable by persons who are soul surrendered unto Lord Vasudeva, the personality of Godhead. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के और एक अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, हंस अवतार। तो हमने ये अध्याय में अलग अलग अवतार देखा है कि नहीं। हयग्रीव घोड़े के रूप में आते हैं, कूर्म टॉर्टॉइस के रूप में आते हैं, मत्स्य अवतार मछली के रूप में आते हैं, यहाँ पे हंस अवतार। और ये अवतार आते हैं नारद मुनि को भागवतम भगवत ज्ञान देने के लिए। तो हमने ये पूरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि जो भी भगवान के अवतार होते हैं उसके कनेक्टेड एक भक्त होता है, डिवोटी इज कनेक्टेड। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा, भगवान और उनके भक्त। भगवान आते हैं उनकी भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनकी भक्तों को मदद करने के लिए। तो ये जो अवतार है हंस अवतार, नारद मुनि को भगवत ज्ञान भागवतम सुनाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न हुए नारद मुनि के भक्ति के भाव से, क्योंकि बहुत तीव्रता से भक्ति कर रहे थे, और इसलिए और ज़्यादा ज्ञान देने के लिए भगवान हंस अवतार के रूप में आते हैं। तो ये और एक बहुत सुंदर चीज़ है यहाँ पे, ब्रह्मा जी अभी नारद मुनि के साथ संवाद चल रहा है और ब्रह्मा जी नारद मुनि को ही गुणगान कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में वो बलि महाराज का गुणगान करते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी भी इतने महान आचार्य हैं, फिर भी बाकी भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भाव पैदा करना हमारे हृदय में, दूसरे भक्तों की गुणगान। दैट इज द मूड ऑफ आवर परंपरा, ये हमारा परंपरा का मूड है, बाकी भक्तों के गुणगान में हम संतुष्ट हैं। परपोर्ट, द डिवोटी एंड डिवोशनल सर्विस आर टू कॉरेलेटिव टर्म्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्त और भक्ति दोनों इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट तीन चीज इंटरकनेक्टेड है, भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों चीज साथ में रहते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे भगवान मतलब भगवान के भक्त भी रहेंगे, भगवान कभी अकेले नहीं होते, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो इसलिए आप कौन सा भी तस्वीर कृष्ण का देखेंगे, कृष्ण गोपियों के साथ रहेंगे, ग्वालों के साथ रहेंगे, यशोदा मई के साथ रहेंगे या अपने गायों के साथ रहेंगे, बट कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। सो दीज आर थ्री इंटरकनेक्टेड टर्म्स, को रिलेटिव, भगवान, उनकी भक्ति और उनके भक्त। Unless one is inclined to be a devotee of the Lord, he cannot enter into the intricacies of devotional service. तो प्रभुपाद यहाँ पे ये दो चीज के बारे में बता रहे हैं, भक्ति और भक्त। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता या जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता, उसको ये भगवत ज्ञान के बारे में समझ में नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। तो भगवान को समझने का तरीका है भगवान की भक्ति। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भक्तोसी में सका चेती रहस्यम एतत् उत्तमम। अर्जुन, मैं आपको क्यों गीता सुना रहा हूँ, ये रणभूमि में बहुत सारे लोग हैं, आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और मेरे भक्त हैं। तो प्रभुपाद वो श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है गीता समझने का, भगवान के बारे में समझने का क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता, कि हमको भगवान का भक्त बनना है। इसलिए हमको गीता सुनना है, भागवत सुनना है भक्तों के माध्यम से।
इसलिए प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में जब नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये जब श्लोक आता है प्रभुपाद समझाते हैं दो तरह के भागवत हैं, एक पुस्तक भागवत, एक व्यक्ति भागवत। पर्सन भागवत, बुक भागवत। अभी जो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक भागवत है। पुस्तक भागवत को समझने के लिए व्यक्ति भागवत की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति भागवत नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, वो पुस्तक भागवत को पढ़ेगा, उसका रहस्य को समझ नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण गीता में भी बताते हैं, लॉर्ड कृष्णा वांटेड टू एक्सप्लेन भगवद गीता विच इज द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस unto Shri Arjuna, because Arjuna was not only his friend but a great devotee as well. तो कृष्ण अर्जुन को गीता बताते हैं क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं। The whole process is that all living beings, being constitutionally parts and parcels of the supreme living being, the absolute personality of Godhead, have proportionately minute independence of action also. तो हम सब जानते हैं, हालांकि हम सब भगवान के अंश हैं, पर भगवान ने हम सबको इंडिपेंडेंस भी दिया है, स्वतंत्रता हम सबको दिया है। जड़ वस्तु और जीव में फर्क क्या है? जड़ वस्तु के पास स्वतंत्रता नहीं है, पर जीव के पास, हालांकि जड़ वस्तु भी भगवान का ही शक्ति है, ये जो माया है, भौतिक एनर्जी है, वो भी भगवान का शक्ति है, और हम सब तटस्थ शक्ति है, जीव तत्व है, हम भी भगवान की शक्ति है। पर फर्क क्या है? जीव में हम जो लिविंग एंटिटीज हैं उसमें भगवान ने इंडिपेंडेंस दिया है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। सो द प्लेनरी क्वालिफिकेशन फॉर एंटरिंग इनटू डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज दैट वन विलिंगली बिकम अ कोऑपरेटर, एंड as such one should voluntarily cooperate with persons who are already engaged in the transcendental loving service of the Lord. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए और भगवान को जानने के लिए योग्यता क्या है? वी हैव टू बिकम विलिंगली कोऑपरेटर। कोऑपरेटर मतलब भगवान के साथ सहयोग करना है, साथ में मिलकर करना है, कॉम्पिटिटर नहीं बनना है। तो ये दुनिया में हम सब कंपटीशन करने के लिए आए हैं भगवान से, कौन बड़ा, मैं बड़ा कि आप बड़े। हम भगवान को भी डिफीट करना चाहते हैं, भगवान को मारना चाहते हैं, जैसे असुर कर रहे थे। हम भगवान का जो पदवी है वो लेना चाहते हैं, ये कंपटीशन है। पर भक्त क्या करता है? कंपीट नहीं करता भगवान से, कोऑपरेट करता है। तो गीता कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ताकि ये भाव आए अर्जुन में कोऑपरेटर का। पहले अर्जुन को लग रहा था, कृष्ण का इच्छा था झगड़ा होना चाहिए, अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, पर अर्जुन विरोध कर रहे थे, नहीं कृष्ण मैं नहीं करूंगा। पूरा गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तव, मैं अभी आपका इच्छा करूंगा, मेरा मत मैं भूल गया, अभी आपके मत के अनुसार चलूंगा। इसलिए भगवान को समझना है तो भगवान के साथ कोऑपरेट करना है, और भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है। वी हैव टू कोऑपरेट विद देम। वो जो आज्ञा देते हैं उनके अनुसार चलना है, उनके मार्गदर्शन पे चलना है। ऐसा व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होगी। बाय कोऑपरेटिंग विद सच पर्सन्स, द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट will gradually learn the techniques of devotional service, and with the progress of such learning one becomes proportionately free from the contamination of material association. तो ऐसा कोऑपरेट करने से जो महान भक्त हैं, गुरु हैं, तब क्या होगा? उसको धीरे धीरे भक्ति का ज्ञान, भक्ति का जो मार्ग है, नवविधा भक्ति, भजन क्रिया, उसका समझ में आएगा। और ऐसा कोऑपरेशन से उसका धीरे धीरे जो भौतिक कल्मश है वो मुक्त होगा। Such a purificatory process will establish the prospective candidate in firm faith and gradually elevate him to the stage of transcendental taste for such devotional service. तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैसे एक विज्ञान है, साइंस है, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कुछ केमिकल प्राप्त करना है या कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना पड़ता है। तो वैसे ही हमको अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो स्टेप्स हैं। तो पहला अदौ श्रद्धा, थोड़ा श्रद्धा होना है, साधु संग, साधुओं के संग में आना है, और साधु हमको क्या समझाते हैं? भजन क्रिया, भजन कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है वो सिखाते हैं। भजन क्रिया हम करते रहेंगे तब क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति,
हमारे हृदय के जो गंदगी है वो मिटेंगे। उसके बाद निष्ठा, फर्म फेथ, जैसा शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, फर्म फेथ। उसके बाद रुचि, टेस्ट, आसक्ति, भाव, प्रेम, अल्टीमेटली प्रेम मिलेगा। तब तक भक्तों के साथ कोऑपरेट करना है। भक्तों के संग छोड़ के जाएंगे, बीच में रुकावट आ जाएगा, कट जाएगा कनेक्शन, वो कनेक्शन बना के रखना है। तो दिस इज द प्रोसेस। और ये प्रोसेस भागवतम में आता है, नारद मुनि की कहानी से आता है। द होल थिंग इज वेरी सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन। तो ये जो मार्ग करेंगे, हर एक व्यक्ति को भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त होगा। Thus he acquires a genuine attachment for the Lord and for the devotional service of the Lord, and his conviction carries him onto the point of ecstasy just prior to the stage of transcendental love. तो जब ये करता रहेगा भगवान की भक्ति, उसके अनर्थ मिटेंगे, निष्ठा आएगा, रुचि, टेस्ट, उसको भगवान की भक्ति में रुचि आएगा, टेस्ट आएगा, बाद में आसक्ति, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, उसके बाद भाव, एक्सटेसी, जो आनंद है उसका अनुभूति होगा, एंड अल्टीमेटली यू विल अचीव लव। पर ये सब करने के लिए क्या करना है? भगवान के भक्तों के संग में रह के उनके सानिध्य में भगवान की भक्ति करना है। सो इसलिए प्रभुपाद ये पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद समझाते हैं, ये दो चीज इंटरकनेक्टेड है, भक्ति, भगवान और भक्त। तो भगवान को प्राप्त करना है, भक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग पालन करना है तो भक्तों का संग। तो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो ये साधु संग को पकड़ के रखेंगे, हमारा नैया पार हो जाएगा। तो इसका और एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे।